नमस्कार साथियों, तो स्वागत है भाई मेरे आज वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं अग्रवाल पेपर के अनसॉल्व्ड यानी कि जो हर बार परीक्षा में आते हैं वो हम दोस्त मेरे क्वेश्चन आपके बीच लेकर आए हैं। बात समझ में आ गई? ये जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 2000 परीक्षा की दृष्टि से हर बार परीक्षा में आते हैं और 2026 में तो आना ही आना है, बात समझ लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है यह द्विघात बहुपद p-1 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 का एक शून्य माइनस 3 है। यानी कि हमारे कहने का मतलब भाई मेरे ये है कि ये x बराबर यानी कि जहां जहां पे x बराबर -3 रखने पर क्या हुआ दोस्त मेरे, x बराबर -3 रखने पर यानी कि जहां जहां हमारा x है तो x की वैल्यू दोस्त मेरे कितनी रख देनी है, -3 रख देनी है। यानी कि हमारे कहने का मतलब भाई मेरे ये हुआ है कि जब हम कोई भी सवाल लगाते हैं तो सवाल को पहले कॉन्सेप्ट को समझो कि सवाल हमारा कह क्या रहा है। याद करने की कोई आवश्यकता नहीं भाई मेरे है, लेकिन आपको सवाल को समझने की आवश्यकता है। तो यहां से सबसे पहले हम लिख देते हैं p-1 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस का 1। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमको कुछ नहीं करना, हमको पता है जहां जहां x है कितना रख देना है, -3 रख देना है भाई मेरे। तो p-1 जो करते हो इसकी जगह -3 का होल स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर लगा है प्लस p-3 प्लस का 1। इतनी बात क्लियर होगी। अब ब्रैकेट खोल देते हैं तो p-1 जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 गुणे 3 हमारा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा भैया, 9 आ जाएगा। 9 प्लस अब माइनस की गुणा प्लस में करें यानी कि p से हम गुणा करेंगे भाई, यहां से काहे की गुणा करेंगे जब हम p से गुणा करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो जब हम यहां से p से गुणा करेंगे तो ये हमारा काहे का चिन्ह भैया लग जाएगा, माइनस का हो जाएगा। बात के लिए ये हमारा चिन्ह काहे का होगा, माइनस का होगा। तो यहां से आ जाएगा 3p प्लस 1। बात के लिए अब देख लीजिए यहां से एक चीज भी समझ लीजिए कि यहाँ पे तो कोई चिन्ह लगा नहीं है। जब यहाँ कोई चिन्ह लगेगा नहीं तो यहाँ पर हमको सबसे ज्यादा क्या कर लेना है, यानी कि इसको गुणा कर देना। एक बार इसका इससे गुणा करेंगे, एक बार इसको इससे गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो होगा 9p माइनस 3p प्लस का 1। बात क्लियर हो गई। अब देख लीजिए भाई इस p से ये p माइनस हो जाएंगे तो यहाँ पर कितना 6p आ जाएगा, 6p हमारा आ जाएगा। अब ये संख्या माइनस और प्लस तो ये माइनस ये बराबर 0 हम लेकर यहाँ चल रहे हैं, बराबर 0 लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से बराबर ये संख्या उधर जाएगी तो माइनस का 8 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। अब हम जब p की वैल्यू निकालते हैं तो p को जब हमने बाहर भैया निकाल लिया है तो 8 बटे हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। तो अब इसको काट दो, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, यानी कि जो p का मान भैया निकल करके आया है वो 4/3 हमारा निकल करके आया है। इतनी बात क्लियर हो गई। यहां से थोड़ा ध्यान नहीं रहता कि p बराबर 0 हम यानी कि 0 बराबर लेकर चल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। सवाल समझ में आ गया? यानी कि जो p का मान हमारा होगा, जो p का मान होगा वो 4/3 भैया कहलाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो भैया क्वेश्चन है हर बार परीक्षा में ये भी क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि p के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्म एक अद्वितीय हल है। 4x प्लस py बराबर प्लस 8 बराबर 0, 2x प्लस 2y प्लस का 2 बराबर 0। यानी कि इसमें हमको मान लगा देना, फार्मूला लगा देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से हल करते हैं। जब हम क्वेश्चन भाई मेरे हल करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन क्या होगा, हम इसको मान लेंगे यानी कि a1 x b1 y c1 cx ये वाला लगा देते हैं फार्मूला। तो हमको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम यहाँ से एक सवाल उतार लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन जो हुआ भैया है 4x प्लस py प्लस का 8 बराबर 0। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरा भैया ये क्वेश्चन हमारा क्या है, 2x प्लस 2y प्लस का 2 बराबर 0। ठीक है, जब अद्वितीय या द्वितीय हलों को दोस्त मेरे हल करते हैं तो भैया कैसे लगाते हैं, सबसे पहले मान लेंगे ये हमारा a1 हो गया, ये हमारा b1 हो गया, ये हमारा क्या होगा c1 हो गया, ये हमारा भैया a2 हो गया, ये हमारा भैया b2 हो गया, ये हमारा क्या हो गया
C2 हो गया। यानी कि दोस्त मेरे कहने का मतलब हमारा यह है कि जब इस तरीके का कोई भी हमारा सवाल कहीं से भी आ जाएगा तो हमको कुछ नहीं करना है, पहली वाली संख्या को A1 मान लेना है, दूसरी वाली संख्या को B1 मान लेना है, तीसरी वाली संख्या को C1 मान लेना है। यानी कि कहने का मतलब दोस्त मेरे ये हुआ कि पहले वाली पट्टी को हम A1 B1 और C1 मानेंगे, लेकिन दूसरे वाले को A2 B2 और C2 मानेंगे। बात इतनी क्लियर हो गई। जब अद्वितीय हल लगाते हैं, यानी कि कहीं पर जब अद्वितीय हल लगाते हैं, जब अद्वितीय हल लगाते हैं तो इसका एक सूत्र बनता है A1 बटे A2 इक्वल नॉट B1 बटे B2 और यहां से आता C1 बटे C2 भी आ सकता था, लेकिन ये हमारा कितना भैया है, ये हमारा 8 है, इसकी कोई वैल्यू अद्वितीय हल में निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब हमारे पास भाई देखो सूत्र हमने लिख करके दे दिया आपको। अब हमको कुछ नहीं करना, A1 की जगह हम 4 लिख देते हैं, ठीक है। A2 की जगह भैया कितना हम 2 लिख दिए, बात क्लियर हो गई, बराबर इक्वल नॉट। अब B1, तो B1 हमारा कितना भैया P है, तो B1 हमारा P है। देख लीजिए ये y नहीं लेंगे, ये x नहीं लिया जाता, ये x और y नहीं लिया जाता, इस पर की संख्याएं ली जाती हैं, ठीक है। यानी कि यहां से जो मानेंगे A1 बराबर ऐसे मान लेंगे 4 और B1 बराबर मान लेंगे P और C1 बराबर मान लेंगे हमारा 8। इसी तरीके से A2 बराबर हम भाई मान लेंगे 2, B2 बराबर हम मान लेंगे 2 और यहाँ से C2 बराबर हम भी मान लेंगे 2। अब बात क्लियर हो गई, आप सभी को समझ में आ गया भैया, ठीक है। बराबर अब B1 बटे, अब ये हमारा बटे हो गया, और B2, तो B2 हमारा भैया क्या है 2 है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे भैया, तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये हमारा जो निकल करके आया है 2P इक्वल नॉट, यानी कि बराबर है अथवा बराबर नहीं है, ये हमारा 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। अब P की वैल्यू निकालना, तो P इक्वल नॉट बराबर 2 एकम 2 2 चक्कू 8, यानी कि यहाँ से जो 4 निकल करके आया है, ये हमारा आंसर निकल करके आया है P इक्वल नॉट बराबर नहीं है 4 के। तो यानी कि ये क्या होगा भैया, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय। अगर कोई भी सवाल दोस्त मेरे इस फॉर्मेट में आ रहा है तो अद्वितीय हल हमारा होता है, यानी कि P बराबर नहीं है 0 के, बराबर यानी कि इक्वल नॉट। बात क्लियर हो गई, सवाल भैया समझ में आ गया। आई रिपीटेड, यानी कि हमको इस सवालों में कुछ नहीं करना है, बस इसी बेसिक लॉ पर लगा देना है जिस तरीके से हमने भैया बताया है। ये क्वेश्चन 100% 100 में 100% हम बता रहे हैं, हर बार परीक्षा में आता है। इस बार 2026 की परीक्षा में भी आएगा, क्योंकि हम जो एक क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं ये अग्रवाल पेपर के अनसॉर्ट पेपर लेकर आ रहे हैं, और हमने देखा है कि 2019 से और 2025 के बीच में जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आए हैं दोस्त मेरे, वही हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। बात इतनी क्लियर हो गई, ठीक है। तो बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन ये है, अगला ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र तल में दो जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि प्रकाश स्तंभ एक ही ओर दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है, तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी कि h बराबर हमको ज्ञात करना है। क्योंकि भाई मेरे हमने आपको बताया है कि सबसे पहले सवाल समझना जरूरी होता है। कह रहा है एक प्रकाश स्तंभ है जो शिखर से देखने पर समुद्र तल में दो जहाजों के अवनमन कोण, अब वो दो जहाज हैं जो उनका अवनमन कोण कितना है 30 और 45 अंश है। तो सबसे पहले भाई डायग्राम हम बनाते हैं, ये हमारे कोण हैं क्या, इतनी बात क्लियर हो गई, ये कोण हमारे हैं क्या, ठीक है। तो सबसे पहले यहां से एक हम डायग्राम बना लेते हैं, ये डायग्राम हमारा है, ठीक। अच्छा यहां से भैया कह क्या रहा है, एक दूसरे पर स्तंभ देखने पर जहाजों का अवनमन कोण। अच्छा अवनमन कोण हम बता चुके हैं आपको है भैया, अवनमन कोण हमारा बनता कैसे है, कैसे बनता है। तो अवनमन जो कोण दोस्त मेरे होता है, ये अवनमन कोण हो गया। यानी कि अगर ये वाला कोण
अगर ये कोण है, ये कोण, ये कोणों के ये कोण बराबर है, यानी कि कहने का मतलब जितना कोण ये होगा उतना कोण ये होगा, जितना कोण ये होगा उतना कोण भैया ये होगा। इतनी बात क्लियर हो गई, यानी कि दोनों कोण अलग अलग होंगे। तो सबसे पहले 30 अंश दिया है, तो ये हमारा 30 अंश भैया हो गया, ये 45 दिया तो ये 45 हो गया। यानी कि ये 30 और 45 हम समझेंगे कैसे कि 30 45 आगे रखना है कि पीछे, क्योंकि परछाई जितनी दूर होगी कोण उतना कम बनेगा, और परछाई जितनी नजदीक होगी कोण उतना अधिक बनेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। 100 हो, 200 हो, 45 हो, 90 हो, कोई भी दोस्त मेरे हो सकता है, लेकिन 100 200 नहीं होगा, ठीक हो, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। 60 हो सकता है, 90 हो सकता है, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि जितनी परछाई दूर होगी कोण उतना कम बनेगा, और जितनी परछाई नजदीक होगी कोण उतना अधिक बनेगा। इतनी बात क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई। अब कह क्या भैया रहा है, हमने इसको A मान लिया, हमने इसको भैया B मान लिया, ये हमारा C हो गया, हमने इसको D मान लिया। इतनी बात क्लियर हो गई, मानने में किसी को कोई दिक्कत है? हमको ऊंचाई निकालना है तो h बराबर हमारा ऊंचाई हो गई, ठीक है। अब कह रहा है एक जहाज, एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक 50 मीटर की दूरी पर है, यानी कि एक जहाज जो x मीटर पर है तो ये वाला दूरी कितनी है, 50 मीटर पे है। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर 45 अंश x है तो ये वाला यहाँ से यहाँ की इसकी दूरी 50 मीटर है, 50 मीटर वो पीछे एक जहाज से दूसरे जहाज के पीछे 50 मीटर दूरी पर है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं, जो हम देखते हैं कि ए बी डी में, यानी कि सबसे पहले हम 45 अंश का निकालते हैं। किसका निकालेंगे भैया? 45 अंश का निकालेंगे। तो यानी कि त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में, बात इतनी क्लियर हो गई, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक। अब हमारी बात एक समझ लीजिए, ए बी डी, तो ये हमारा x है, ये हमारा कितना h है। अच्छा अब एक इसमें देख लीजिए, ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है, तो लंब आधार किसमें होता है? tan में तो होता है, तो यहाँ लगेगा भैया tan थीटा, tan 45 अंश, ठीक है, बराबर h अपान, या फिर हम ab अपान bd भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भैया समझाने के लिए? ad अपान bd भी लिख सकते हैं। AB अपान यानी कि लंब अपान आधार BD। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देख लीजिए ट्रिग्नोमेट्री में जब आप जाओगे तो tan 45 का मान हमारा 1 होता है, तो यहाँ से मान 1 हो गया। AB का मान हमारा h है भैया, ये वाला h हमारा है, इसका मान हमारा x है। इतनी बात क्लियर हो गई। हम तिरछा गुणा कर देंगे तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा? h। इतनी बात क्लियर हो गई, यानी कि x की वैल्यू कितनी निकल आई? आधार की वैल्यू हमारी कितनी निकल आई? 1 निकल आई, h निकल आई, वो हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। बात इतनी क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं दूसरे वाले भैया समीकरण पर से। तो दूसरा हमारा समीकरण है जो ए बी सी, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में, लेकिन यहां से समझने वाली भैया बात ये है, ए बी सी में तो ये इसमें जुड़ जाएगा, x प्लस 50 हो जाएगी, क्योंकि ये तो आधार तो पूरा ही रहेगा भाई, पूरा रहेगा कि नहीं रहेगा, तो ये इसमें जुड़ जाएगा। लेकिन tan, अब आधार बटे लंब इसमें भी है, तो आधार बटे लंब किसको संतुष्ट करता है? tan को संतुष्ट करता है। तो यानी कि tan 30 भैया, अब tan 30 का मान हमारा कितना होता है? सभी लोग जानते हैं, तो यहां से लिख लीजिए आधार tan 30 अंश बराबर, यानी कि AB बटे BC, ठीक है। तो tan 30 का मान भैया 1/√3 होता है, क्योंकि हम यहाँ कहा जाएगा ट्रिग्नोमेट्री सारणी में जाएंगे, 1/√3 हमारा 3 होता है, ठीक है, बराबर। अब AB का मान हमारा कितना? h है, तो हमने भैया h रख लिया दोस्त मेरे। BC का मान हमारा कितना है? x प्लस 50 है, तो ये हमारा क्या हो गया है? x प्लस 50 हो गया। इतनी बात भैया क्लियर हो गई। अब इसका हम क्या करेंगे भैया? तिरछा गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे भैया? तिरछा गुणा कर देंगे। जब तिरछा गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? x प्लस 50 बराबर h अंडर रूट
3। इतनी बात क्लियर हो गई, h अंडर रूट 3 हो गई। लेकिन अब एक बात यहाँ से दोस्त मेरे समझ लीजिए, हम यहाँ भी चेंज कर सकते थे लेकिन हम यहाँ भी चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि x की वैल्यू हम कितनी निकाल करके लाए हैं, h लाए हैं, क्योंकि हमको हाइट निकालना है और हाइट के फॉर्म में इसको भी x को लाना है। तो भाई जब हाइट निकालना है तो हाइट के फॉर्म में जब भैया लाएंगे तो यहाँ पर x की जगह हम h भी रख सकते हैं। बात क्लियर हो गई। तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, h भैया रख देंगे। क्या रख देंगे दोस्त मेरे, h रख देंगे, क्योंकि हमको x की वैल्यू h ही हमारी निकल करके आई है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब देखते हैं, जब यहाँ से निकल करके भैया ये संख्या निकल करके हमारी आ गई है, अब ये यहाँ 50, क्योंकि h हम उधर ले जाएंगे तो 50 बराबर h अंडर रूट 3 माइनस h। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात समझ में आ गई भाई मेरे, ठीक है। अब हमको कुछ नहीं करना है। अब अगर जैसे मान लिया जाए h में इसमें हम कॉमन ले ले तो ये हमारा क्या बनेगा, 50 बराबर हाँ इसमें 50 बराबर h कॉमन लेंगे तो h हमने जो भैया कॉमन ले लिया तो अंडर रूट 3 माइनस 1। ये हमारा सवाल बन करके आया है। इतनी बात भैया समझ में आ गई, ठीक। जब ये सवाल बन करके आया है, लेकिन अभी और इसमें चेंजिंग होगी। चेंजिंग क्या होगी, अब क्योंकि हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है दोस्त मेरे h निकालना है। तो जब h को हम बाहर लाएंगे तो ये 50 ऊपर हो जाएगा, 50 बटे अंडर रूट 3 माइनस 1, ये हमारा निकल करके आएगा। बात क्लियर हो गई। लेकिन ये हमारा तो निकल करके आ गया, लेकिन ये हमारा आंसर थोड़ी आया है, क्योंकि 50 अंडर रूट 3 में कभी ऊंचाई आती नहीं। तो इसका हम क्या कर देंगे भैया, परिमेयकरण कर देंगे। अब यहाँ से थोड़ा जगह इसमें कम है थोड़ा दोस्त मेरे, तो समझते ही चलना भाई मेरे, सभी भाइयों से रिक्वेस्ट इतनी है, ठीक है। इतनी बात भैया समझ में आ गई है, ठीक। तो अब हम बताते हैं यहाँ से, तो जो यहाँ से निकल करके हमारा आया है, जो निकल करके आया है भाई मेरे, h बराबर 50 बटे अंडर रूट 3 माइनस 1। अब यहाँ हम क्या कर लेंगे, हर का परिमेयकरण, क्या कर लेंगे, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण। अच्छा, परिमेयकरण भैया होता क्या है और क्यों किया जाता है, क्योंकि जब ये अंडर रूट में आ जाता है तो हम परिमेयकरण करते हैं। लेकिन परिमेयकरण किससे करेंगे, हम परिमेयकरण इसी से करेंगे, ये a माइनस बी के फॉर्म में है। लेकिन एक बात यहाँ से समझ लीजिए, परिमेयकरण हमेशा एक दूसरे का अपोजिट होता है। अगर यहाँ माइनस अंडर रूट 3 माइनस 1 है तो हम प्लस से करेंगे, और अगर यहाँ प्लस होता तो हम किससे परिमेयकरण करते, माइनस से करते। लेकिन ये दोनों पक्षों में भैया लगेगा, अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 माइनस 1। इतनी बात क्लियर हो गई। अब भैया h बराबर जब हम निकालेंगे यहाँ से तो इसको तो वैसे ही रहेगा 50, क्योंकि ये तो 50 अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे, अब भैया देख लीजिए ये 3 अंडर रूट, ये 3 अंडर रूट, तो इसका गुणा करेंगे तो 3 रहेगा, ये 1 1 तो 1 ही रहेगा, माइनस का 1। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है भैया। अब हमको कुछ नहीं करना, जब अगला स्टेप भैया लगाएंगे तो 50 अंडर रूट 3, लेकिन ये प्लस है, हमने बोलना प्लस था, लगाया हमने माइनस है, ये प्लस से होगा तो अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे 2। अब 2 से काट देंगे, 2 1 2, ये हमारा हो जाएगा भैया 25। क्योंकि हम यहाँ पर कहे थे कि मतलब अंडर रूट 3 माइनस 1, अगर माइनस है तो प्लस से परिमेयकरण करेंगे, अगर प्लस है तो माइनस से परिमेयकरण करेंगे, लेकिन दोनों पक्षों को करेंगे भैया। तो यहाँ से जो निकल करके आया है 25,